हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना गुरु ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान पशु परिचर की जो वैकेंसी चल रही है। राजस्थान पशु परिचर की वैकेंसी जो निकाल रखी है उसमें किस प्रकार से इतिहास दिया गया है। राजस्थान पशु परिचर, इसका आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंशों में पहला होगा अपना मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास हम टॉपिक टॉपिक वाइज करेंगे, चिंता न करें, एक एक टॉपिक हमें करेंगे। मेवाड़ है कहाँ, कौन सा क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, पहले वो पता होना चाहिए। मेवाड़ है कौन सा क्षेत्र, मेवाड़ है उसका हमें पता होना चाहिए। राजस्थान का जो नक्शा है, ऐसे मान के चलता हूं मैं। इस नक्शे में देखूं, जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, मेवाड़। यानी इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यानी भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और उदयपुर, जो ये टोटल क्षेत्र है वो कॉमन रूप से क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी स्थिति का भी चर्चा करें, नक्शे में कैसी स्थिति है इसकी और किस प्रकार से है। थोड़ा सा बस बने रहें, क्योंकि अभी मुझे ये थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। मेवाड़ कौन सा पार्ट है वो हमें पढ़ेंगे अभी। मेवाड़, मेवाड़ जो है गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। आपने राजस्थान देखा होगा, इस प्रकार से नक्शा देखा होगा। यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे एमपी है। गुजरात, एमपी, ये वाला प्रदेश मैंने बताया है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा क्षेत्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा क्षेत्र, सीमा से लगा क्षेत्र क्या कहलाएगा, मेवाड़ कहलाएगा। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है ये, राजस्थान का जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ये क्या कहलाता है राजस्थान के अंदर, मेवाड़। ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो ये क्षेत्र कहाँ पे आ गया, दक्षिणी पश्चिमी के अंदर, यानी पश्चिमी है दक्षिणी है, तो इनके बीच में ये अपना आ चुका है। विस्तार देखें इसका, पता होना चाहिए हमें इसके विस्तार आदि के बारे में, कितना विस्तार है कितना और है, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है पूछ लिया जाए। उत्तर पश्चिम में देखें हम इसका, उत्तर पश्चिम में विस्तार, उत्तर पश्चिम में चेक करें तो ये देखो, यहाँ से आप सभी को पता है ये अरावली है। तो उत्तर पश्चिम में किससे घिरा है ये, अरावली से घिरा हुआ। उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में यानी पहाड़ी भूमि है। पहाड़ है यानी पहाड़ों से, पहाड़ कौन से, पहाड़ व जंगलों से ले लो, पहाड़ व जंगलों से, क्योंकि जरगा गिरवा ये सब उसी साइड में है। इसको मूल रूप से क्या बोलते हैं, मूल रूप से
मेद पाठ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेद पाठ। क्यों? मेर या फिर मेद जाति है ये कोई, मेर जाति के अधीन के कारण, अधीन के कारण इसको क्या बोलते हैं? मूल रूप से मेद पाठ बोलते हैं। और समय जैसे बीतता गया, समय के साथ ये क्या कहलाया? मेद पाठ मेवाड़ कहलाया। क्या कहलाया? मेवाड़। मेद पाठ को ही क्या बोले? मेवाड़ बोले। अन्य नाम भी इसके, अन्य नाम एक तो मैंने आपको बता दिया था, मेदपाट, मेवाड़, परागवाट, परागवाट, सीवी भी बोलते हैं इसको। और मेदपाट जो ऊपर मैंने, मेदवाट, पाठ नहीं, मेदपाट तो प्रवाड़ हो गया, ये मेदवाट है। मेदवाट, हाँ पाठ करो इसको, मेद पाठ। ये अपना हो गया। अन्य नाम भी हमने देख ली इसके, विस्तार भी हमने देख लिए। कौन सी जगह यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का। आगे में क्या देखें? संरक्षक देवता कौन है इस क्षेत्र का? ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का संरक्षक देवता एकलिंग जी है। एक लिंग जी, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे। किसने बनवाया था इसको? गोहिलों ने। किसने बनवाया था? गोहिलों ने बनवाया था। कब? 10वीं शताब्दी में। गोहिलों ने 10वीं शताब्दी में बनवाया। इसकी स्थिति कहाँ है? उदयपुर के पास। उदयपुर के पास है ये एकलिंग जी का मंदिर, ध्यान रखना। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में क्या है? शिव की जो है ना, चार मुखी प्रतिमा, शिव की चार मुखी मूर्ति है यहाँ पे, के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट में शिव की चार मुखी प्रतिमा के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। चलो जी, ये भी हमें पता लग गया। और जो शिव है ना, शिव, शिव को जो मेवाड़ क्षेत्र के शासक, शिव को मेवाड़ क्षेत्र के शासक के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के शासक के रूप में जाना जाता है इसको, शासक के रूप में जाना जाता है। और नाम देखें तो किस नाम से? मेधा पथेश्वर। मेधा पथेश्वर, ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक। मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक, ये हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम गोहिल। पहला कौन सा? गोहिल। गोहिल यानी इसने किया था सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, यानी सिसोदिया वंश का संस्थापक, वंश की स्थापना या सिसोदिया वंश का संस्थापक कहलाता है ये। इसी के साथ हम देखें, इनका जो पिता है, पिता का नाम था इनके शिलादित्य, और माता जो थी, माता का नाम था इसका पुष्पवती। पुष्पवती, पुष्पवती।
एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, जो मुहैनोत नैन्सी है, मुहैनोत नैन्सी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया था। 24 शाखाओं का वर्णन किया। ये इंपॉर्टेंट है साहब, ध्यान रखना। पर एक लाइन और भी है। इसके समय ना, किसके, गोहिल के समय, कोई भी शिलालेख, यानी इसके समय का कोई भी शिलालेख या ताम्र पत्र प्राप्त नहीं हुआ। ताम्र पत्र प्राप्त नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना है। ये था गोइल के बारे में, यानी गोइल क्या है, सिसोदिया वंश का संस्थापक है। ध्यान रखना है। पिता का नाम शिलादित्य है, माता का नाम पुष्पवती। मुनैनसी ने कितनी शाखाओं का वर्णन किया, 24 शाखाओं का वर्णन किया, और इसके समय कोई भी शिलालेख या ताम्रपत्र प्राप्त नहीं है। अब हम करते हैं आगे का। आगे का देखें तो बप्पा रावल। बप्पा रावल। बप्पा रावल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, बप्पा रावल का जन्म विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 769, या फिर हम देखें 712 से 13 ईस्वी में इस टाइम इसका जन्म हुआ। इसी के साथ कुछ और चीजें देखते हैं इंपॉर्टेंट। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम था इसका महेंद्र। वास्तविक नाम क्या था, महेंद्र। ये इंपॉर्टेंट है। जो बप्पा नाम है वो किसने दिया था, बप्पा नाम दिया था हरित ऋषि ने। चलो देखते हैं यहां से। रावल क्या है, इसका पद है। रावल क्या है, पद है। बप्पा इसका, महेंद्र का विरुद्ध नाम बप्पा है, यानी महेंद्र का विरुद्ध क्या है, बप्पा है। ध्यान रखना। बचपन से ही क्या है, बचपन से हरित ऋषि की गाय चराता था। हरित ऋषि की गाय चराता था ये। ऋषि खुश हो गया। ऋषि खुश हो गया। ऋषि ने क्या किया, खुश हुआ तो बताइए। राष्ट्र सेना देवी हैं जो, राष्ट्र सेना देवी से, राष्ट्र सेना देवी से बप्पा के लिए राज्य मांगा। बप्पा के लिए क्या मांगा, राज्य मांगा। किसने मांगा, हरित ऋषि ने। क्यों, क्योंकि ये उसकी गाय चराता था। बप्पा खुश हो गया, और खुश हो गया तो पप्पा ने क्या किया, राष्ट्रदेव सैनी है उसके लिए वरदान मांगा। और इस राष्ट्र सेना देवी ने क्या किया, वरदान दे दिया भाई। वरदान दे दिया, कैसा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है सभी की सभी। तो मतलब क्यों, हरित ऋषि के आशीर्वाद से। मेन चीज तो यही है। बप्पा क्या बना, मेवाड़ का राजा बना।
बप्पा मेवाड़ का राजा बना। ये लो, बना दिया हमने इसको राजा। चलो अब आगे देखते हैं इसका। बप्पा के बारे में और कुछ देखते हैं। अब एक प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, नाम सुना होगा आपने। राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के अकॉर्डिंग क्या है? बप्पा 734 ईस्वी में। चित्तौड़ शासक मान मेरी। मान मेरी को हराकर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, मान मेरी को हरा दिया, तो चित्तौड़ पर अधिकार किसने कर लिया? बप्पा ने कर लिया। अधिकार कर लिया और गोल साम्राज्य की नींव डाली। गोहिल साम्राज्य की नींव डाली। इसका अर्थ क्या है? यानी गोहिल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बप्पा रावल है। कौन है? बप्पा रावल है। यानी ये था बप्पा, इधर था चित्तौड़। चित्तौड़ का शासक कौन? मान मेरी। कौन सी लेख के अनुसार? राष्ट्र प्रशस्ति के अनुसार। इन दोनों में क्या हुआ? युद्ध हो गया भाई। कब? 734 में। अब बप्पा क्या हुआ? विजय हुआ। बप्पा विजय हुआ तो इसका इस पे क्या हो गया? अधिकार हो गया। किस पे? चित्तौड़ पे। अधिकार होने के बाद बप्पा ने क्या किया? राजधानी कौन सी बनाई? राजधानी बनाई इसने नागदा। नागदा क्या बना दी इसने? राजधानी बना दी। अब बप्पा के अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम। अन्य नाम में क्या आएगा? सील। एक नाम है पहले ही बता चुका हूं, महेंद्र। याद रखना ये। खुमान। खुमान। कालभोज या मालभोज भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। कालभोज की जगह मालभोज। राजगुरु। चक्कर है। ये लो साहब, इनके ये अन्य नाम आ गए। इसी के साथ क्या देखते हैं? ये अन्य नाम की जगह उपाधि, ध्यान रखना। ठीक है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इसने क्या कहा था? 1971 में, 971 के शिलालेख में क्या बोला इसने? इसने बोला गुहिल के बाद मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, गुहिल के बाद मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक कालभोज या बप्पा है, किसने कहा था? तो क्वेश्चन बन गया अपना। इसने क्या किया बप्पा ने? सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। अब ओझा क्या बोलते हैं? ओझा के अकॉर्डिंग देखें हम। 734 में, 734 में मानमेरी को पराजित कर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये बात ओझा ने भी बोली है। चित्तौड़ पर अधिकार, चित्तौड़ पर अधिकार किया। और पहले हमने किसमें देखी? राजपूत स्थिति में देखी, 734 में। हाँ, अब्बुल फज्जल था ना। अब्बुल फज्जल।
ये अलग ही है। इसने कोई उल्लेख नहीं किया इस चीज का, बिची तोड़ लिया था। कोई उल्लेख नहीं है। इसने कोई उल्लेख नहीं किया। किसका? चित्तौड़ लेने का। तोड़ लेने पर कोई उल्लेख इसने नहीं किया। बप्पा ने क्या किया? कैलाशपुरी स्थान है। कैलाशपुरी में एकलिंग जी, मैंने बताया था ना, एकलिंग जी की पूजा की जाती है। पीछे पढ़ के आए थे अभी हम। संरक्षक देवता एकलिंग जी था। एकलिंग जी शिव मंदिर का निर्माण किया। एकलिंग जी शिव मंदिर जो क्या है? लक्कुलिश। लक्कुलिश भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखना, लक्कुलिश जी के मंदिर का निर्माण। जी के मंदिर का निर्माण करवाया इसने। टीवी वैद्य। टीवी वैद्य। इसने तुलना की इसकी। किसके साथ की? फ्रांस का कमांडर। फ्रांस कमांडर चार्ल्स मार्टेल से। चार्ल्स मार्टेल से इसकी तुलना की। बप्पा की जो समाधि है, कहाँ पे है? नागदा में। बप्पा की समाधि कहाँ है? नागदा में है, जिसे बप्पा रावल का स्मारक कहा जाता है। बप्पा रावल का स्मारक कहा जाता है। और आज हम ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल आते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। मेवाड़ का इतिहास आपको पूरा करवाया जाएगा। बने रहें नई नई वीडियो के साथ। थैंक यू।